यस सर। गुड इवनिंग। अपने वीडियोस ऑन कर सकते हो क्या? अरे वीडियोस ऑन कर सकते हो क्या अपने? यस, खुशी आई कैन सी। आन्या? Sir, I won't be able to turn on my camera today. Okay, what happened? Sir, I don't know, there's some problem. Okay, there's a technical issue. Yes, sir. Okay, all right, that's fine. Whoever can turn on, just turn on, okay? Khushi, I can see you. You don't have any problem, right? सही चल रहा है ना वीडियो एकदम? Yes, sir. Okay, that's great. Okay, so I am your maths teacher. I teach maths. My name is Maitre. Science sir's name is Atre and we are brothers. ठीक है, ये तो पता होगा शायद. And just an introduction कि हमारा style of teaching जो है वो काफी different है. Okay, we will give you a lot of work to do and you will have to do a lot to understand the concepts because we teach concepts. हमारा ऐसा रटाने का सिस्टम नहीं है और हमारा सिर्फ मेथड्स बताने का सिस्टम नहीं है. वी वांट टू टीच यू हाउ टू थिंक, हाउ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट्स टू बी अंडरस्टूड. क्योंकि बेसिक अपना ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू सॉल्व क्वेश्चंस, इट इज टू लर्न द सब्जेक्ट्स, राइट? ठीक है, तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं. क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्ट्स भी इंपॉर्टेंट है. बट we say that concepts are much more important क्योंकि concepts अगर क्लियर नहीं हुए तो क्वेश्चन सॉल्व तो होने की चांसेस ही नहीं है. और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील एट ऑल. ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ इसीलिए होते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स चेक कर पाए कि कैसे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, कितनी स्ट्रांग आपकी थ्योरी है, हाउ मच डू यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. ठीक है, सो आज इट्स जस्ट द टू ऑफ यू एंड यू स्टार्टेड टुडे एंड यू जॉइंड. लेट्स सी हाउ do you cope up with us. ठीक है, 3 classes देखते हैं, उसके बाद you can decide whether our tuning sets or not. ठीक है, there's one more student which is who is not present today. next class से वो भी join कर लेगी. तो start करते हैं. okay, so आज जो अपन चैप्टर करने वाले हैं it is circles. circles is a very interesting chapter. किसी को पता है क्या, किसी को कोई बहुत फोबिया जैसा तो नहीं है? ज्योमेट्री अपन पढ़ेंगे क्योंकि ज्योमेट्री समझ में आती है क्या होती है? Yes, sir. क्या होती है? व्हाट इज ज्योमेट्री? ये सर किसने बोला था? आन्या? आन्या? यस सर किसने बोला था अभी? सर अन्य है। अच्छा, तो मैं अभी पूछ रहा हूँ, उसका आंसर तो दे फिर. व्हाट इज ज्योमेट्री एक्चुअली? किसको बोलते हैं अपन, क्या चीज पढ़ते हैं ज्योमेट्री में? Sir, I am not able to explain like. अच्छा, बट तुझे आता है ना? Yes, sir. यस ऑफ कोर्स आता ही है वो Sir, तो. construction कंस्ट्रक्शन किस चीज का कंस्ट्रक्शन? shapes. शेप्स. अच्छा, सिर्फ कंस्ट्रक्शन आएगा क्या? अगर कंस्ट्रक्शन मतलब है कि मैं बना रहा हूँ खुद, ऐसा भी तो हो सकता है कि बना बनाया हुआ मुझे दे दिया हो और उसको मैं पढ़ रहा हूँ, तो वो भी तो काउंट हो सकता है ज्योमेट्री में, Yes, sir. है ना? यस. तो क्या वो मैं ज्योमेट्री के पार्ट में लूंगा या अदर कंस्ट्रक्शन के बाहर लूंगा? इट वोंट बी इन ज्योमेट्री. नहीं पता? अच्छा, चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, इतना अपने दिमाग पे इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है. ज्योमेट्री इज व्हेन वी स्टडी शेप्स एंड फिगर्स. शेप्स एंड फिगर्स की प्रॉपर्टीज एंड उससे रिलेटेड जो अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एरियाज, वॉल्यूम्स एंड ऑल दीज थिंग्स कम अंडर ज्योमेट्री. ठीक है, ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अपन कहीं पे भी देखते हैं रियल वर्ल्ड में, ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड में मैथ्स एप्लीकेबल होता है हर जगह पे. ठीक है, तो कहीं पे भी अगर अपन निकालें, जैसे
कहीं कोई भी चीज देखोगे, either it is in a square or a cuboid or a rectangle, triangle, circle, cube, all these shapes are everywhere around us. ठीक है, हर जगह पे काम आता है. जैसे फ्रिज खरीदने जाते हैं कहीं पे तो उसमें लीटर्स आता है कि कितने लीटर्स का फ्रिज है. What is that? That is the volume of that fridge. तो वो कैसे आया? Because fridge is a cuboidal shape. उसका volume अपन निकालना जानते हैं. It tells us how many liters we can store in the fridge. All these are mathematical concepts जो अपन पढ़ते हैं geometry में, which is a branch of mathematics. ठीक है? So today we will be studying circles. Circles is also important because circles are also everywhere around us and it is a beautiful shape. It is a very beautiful figure. Circles किसी ने पढ़ा हुआ है क्या? स्कूल में अभी कितना हुआ है तुम्हारा? नहीं. क्या? So we have completed 4 chapters. Okay, so 4 chapters. All right. Anya, what about you? So we are from the same school, so Okay, that's the same for me. Oh, you are from IAS. Yes, I remember. Right. Both. Are you in the same class also? Different. Yes, sir. Okay. All right. Same class. That's good. That's great actually. You can discuss between each other and complement each other as well. Now circles start करते हैं. What are circles? Circle अभी सबको पता है कि circle ऐसा बनता है. ठीक है? But मैंने बोला कि ये भी circle है. तो कैन यू काउंटर इट कि ये तो पता है कि डेफिनेटली सर्कल नहीं है. हाउ डू यू से कि ये सर्कल है और ये सर्कल नहीं है? Sir, because circle has no corners, vertices. ओके, दैट इज अ गुड पॉइंट. बट अच्छा, अभी ये सर्कल है और मैंने ऐसा शेप बना दिया. अब क्या करें? ये वाला मेरे को ऑब्जेक्शन समझ में आ गया कि यहाँ पे कॉर्नर्स हैं और यहाँ पे कॉर्नर्स नहीं है, सर्कल्स में नहीं होते हैं. Okay, that is fine. This and this shape. Of course, this is not a circle. This is an Oval. shape. Oval, exactly oval जैसा नहीं है, but yeah, you can say it is kind of an oval. So what is the difference? How will we differentiate which one is a circle? Which comes down to the definition of a circle. What exactly is a circle? कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं पता हो तो यू कैन गेस ऑल्सो. यू कैन ट्राई टू थिंक एंड गेस. वी जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक. ठीक है? ऐसे थोड़ी ये फ्लैटर है और ऐसा है. कोई मैंने दूसरा शेप बना दिया जिसमें ऐसा फ्लैट सा नहीं हुआ, पूरा ही गोल हुआ बट सर्कल नहीं हुआ. तो जैसे मैंने ऐसा बना दिया, अभी भी मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये वाला ज्यादा फ्लैट हो गया, ये कम फ्लैट हो गया. स्टिल इट इज नॉट अ गुड डिफरेंशिएशन. नहीं आ रहा? नोबडी? कोई बात नहीं. नाउ लेट अस सी. देख क्या हो रहा है. एक सेंटर होता है सर्कल का, विच इज नोन, एक फिक्स पॉइंट होता है विच इज द सेंटर अपना एक सर्कल का होता है. And the definition of circle is that all the points which are equidistant from this center, जो भी पॉइंट होगा इस सर्कल पे जो भी पॉइंट होगा वो इस सेंटर से इक्विडिस्टेंट पे होगा. एंड द डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस. तो ये वाला पॉइंट भी r डिस्टेंस पे होगा, ये वाला पॉइंट भी r डिस्टेंस पे होगा, ये वाला पॉइंट भी r डिस्टेंस पे होगा. कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, सारे r डिस्टेंस पे होंगे. This is the definition of circle, which is all the points in a plane which are equidistant from a fixed point. All the points on a plane which are equidistant from a fixed point. That fixed point is known as the center of the circle, and the fixed distance is known as the radius. क्या मैं सेम चीज इस वाले फिगर के लिए बोल सकता हूँ कि यहाँ पे equidistant है? We cannot. क्योंकि कोई पॉइंट है यहाँ पे, एक फिक्स पॉइंट है, लेट दिस बी द सेंटर. तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो इस वाले डिस्टेंस से डिफरेंट है. r1 हो गया, ये r2 हो गया. r1 इज लेस देन r2. इट इज नॉट इक्वल.
यहाँ पे सारे डिस्टेंस इक्वल थे, सो दिस इज नॉट अ सर्कल, क्योंकि every point, all the points on this figure of this figure are not equidistant from the center. यहाँ पे क्या हो रहा है, all points are equidistant from the center, from the fixed point. क्या ये समझ में आया? अभी मैं बाकी सारी चीजें हटा रहा हूं, ये वाला भी समझो। अभी यहाँ पे भी अगर मैंने एक सेंटर ले लिया इसका, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों डिफरेंट हैं। R2 is bigger than R1 हो गया, so therefore this is also not a circle. इसलिए मैं स्क्वायर को सर्कल बता सकता हूं कि नहीं है स्क्वायर। ठीक है, so a center is the fixed point, fixed distance is known as the radius. The definition of a circle is all the points in a plane equidistant from a fixed point. इक्विडिस्टेंट, कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, कोई सा भी पॉइंट ले लूं, सारे पॉइंट आर डिस्टेंस पे ही होंगे। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर। आ रहा है समझ में? ठीक है, नाउ एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस, द डिस्टेंस between a point and the center is equal to radius. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन जो कंपस लेते हैं उसका भी पॉइंट यही होता है कि कंपस एक जगह पे फिक्स कर दिया और दूसरा वाला ऐसे अपन ने घुमाया, ऐसे घुमाया, तो वो एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि वी आर कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू pointed of the compass, 2 points, 2 arms of the compass same, therefore we get a circle. क्या ये आ गया समझ में? लिखना है ये सब, ठीक है, नोट डाउन करना है, सिर्फ सुनना नहीं है। हटा दूं क्या? हाँ या ना? अरे हाँ या ना तो बोल दो। Yes, sir. लिख लिया ना? राइट, आगे प्रोसीड भी करना है अपन को, एक एक कॉन्सेप्ट समझते जाओ, ठीक है। सर्कल को अपन दूसरे डेफिनेशन से भी बोल सकते हैं, लोकस ऑफ अ पॉइंट equidistant from a fixed point. दो सेम सी है एकदम डेफिनेशन, बट यहाँ पे एक नया वर्ड यूज हो गया विच इज द लोकस। लोकस सुना हुआ है क्या? क्या होता है? कहीं पे पढ़ा हुआ है? No, sir. ओके, लोकस होता है एक मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट का पाथ, पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट। लोकस मीन्स पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। तो मैंने कंपस वाला एग्जांपल बताया था, कंपस यहाँ पे रखें और दूसरा हम यहाँ पे रखें और घुमाएं तो सर्कल मिलेगा। तो सपोज ये एक फिक्स पॉइंट है विच इज द सेंटर, और एक पॉइंट है जो घूम सकता है, कहीं पे भी घूम सकता है, किधर भी जा सकता है, बट वी आर कीपिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, आर का अपन डिस्टेंस ले रहे हैं, तो सेम चीज हो जाएगी, इट विल मूव लाइक दिस, कीपिंग द सेम डिस्टेंस आर, it will form a figure which is known as the circle. So it will trace the path which is a circle. That is the locus of a point. Locus of a point equidistant from a fixed point. So it gives a circle. ठीक है, कोई मूविंग पॉइंट होता है तो वो जो पाथ ट्रेस करता है उसको लोकस बोलते हैं। राइट, नाउ सर्कल्स की प्रॉपर्टीज और थ्योरम पढ़ने से पहले वी कम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल। पहले डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सर्कल पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉर्ड,
रेडियस अपन ने देख लिया है क्या मीनिंग होता है. कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. कॉर्ड ऑफ अ सर्कल क्या होता है? आई हैव अ सर्कल लाइक दिस. ठीक है, पहले तो ये समझना है कि एक सर्कल एक प्लेन. प्लेन इज अ 2D फिगर. 2D चीज होती है प्लेन. ठीक है, मतलब लेंथ और ब्रेथ होती है, देयर इज नो हाइट या डेप्थ. तो वी कैन टेक द सर्फेस ऑफ दिस बोर्ड एज अ प्लेन. ठीक है, जैसे एक दीवार की एक साइड को मैंने एक प्लेन बोल दिया. ठीक है, ये बुक है, बुक की एक साइड को प्लेन बोल दिया, ये दूसरी प्लेन हो जाएगी, एंड ऑल दीज थिंग्स. इट इज अ सर्फेस. इट इज अ 2D फिगर, जस्ट लेंथ एंड ब्रेथ. तो ये एक प्लेन हो गया, ये एक सर्कल है. तो सर्कल डिवाइड्स अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया इनसाइड द सर्कल, एक हो गया आउटसाइड द सर्कल. कैन यू टेल मी द थर्ड पार्ट ऑफ द प्लेन? एक तो अंदर हो गया, एक बाहर हो गया, और थर्ड पार्ट ऑफ द प्लेन क्या होगा? तीन पार्ट्स कैसे हो जाएंगे बताओ? This side of the circle. साइड ऑफ द सर्कल का मीनिंग? बाउंड्री, हाँ, सर्कमफेरेंस. करेक्ट. हाँ, सही है एकदम. On the circumference, on the circumference, which is on the circle. तो जैसे एक ये पॉइंट लिया मैंने, लेट दिस बी पॉइंट ए. तो ये पॉइंट ए जो है ये तो इनसाइड द सर्कल हो गया. एक पॉइंट बी लिया, ये पॉइंट बी आउटसाइड द सर्कल हो गया, और एक पॉइंट सी ले लिया यहाँ पे. तो ये पॉइंट सी क्या हो गया? दिस इज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. करेक्ट. नाउ ये 3 पार्ट में डिवाइड करता है सर्कल. ओके, coming back to what a chord is. Chord. Let there be 2 points A and B on the circle. On the circle ले रहा हूं, मतलब circumference पे हैं दोनों points A and B. If I join A and B, this line segment AB gives me a chord. This is known as a chord. So chord AB. So we write line segment, the line segment joining 2 points on the circle is known as a chord. क्या ये आया समझ में? खुशी? हाँ, आन्या? Yes, sir. ओके, सो टेल मी कि अगर मैंने ये एक पॉइंट लिया और एक सेंटर लिया और इसको ज्वाइन कर दिया AO, इज दिस अ chord? Sir, AO can be the radius. यस, It इट can इज द also रेडियस. करेक्ट. हाँ, ये तो रेडियस ही है. दिस इज द रेडियस, बट दिस इज नॉट अ chord बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है, O जो पॉइंट है, इट इज नॉट ऑन द सर्कल, इट इज इनसाइड द सर्कल. अगर ये मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे टू मीट अनदर पॉइंट B ऑन द सर्कल, तो ये AB chord बन जाएगी. ठीक है, एंड AB विल बी द डायमीटर ऑल्सो. ठीक है, नाउ डायमीटर अभी अपन पढ़ते हैं. पहले chord समझ में आ गया. देन आई से दैट
the chord passing through the center of the circle is known as the diameter. ठीक है? Yes, sir. एक chord जो center से pass हो रही है उसको अपन diameter बोलते हैं. Now the diameter is twice the radius. ये कैसा आया? Because AO अपना radius हो गया, BO भी अपना radius हो गया, तो AO plus BO is equal to twice radius, and AO plus BO is also the diameter. So diameter is twice the radius. ठीक है? आ रहा है समझ में? Yes, sir. Right. So diameter is the chord, is a chord passing through the center and is equal to 2r, where r is the radius. We use the variable r to represent a radius. ठीक है? Normally we use the variable r. The diameter is a chord passing through the center and is equal to 2r. Now, next. I claim that diameter is the longest chord. This is a diameter AB. ठीक है? I say that diameter is the longest chord. Is it true or false? True. True. Can you support your claim? Can support your answer? Sir, because the other chords other than the diameter can pass through the circle from anywhere but not from the center. And when it passes from the center, it is known as the diameter. And there is no, and when the chord passes not from the center, it is smaller than the diameter. So diameter is the largest, longest. हाँ, but तूने घुमा फिरा के वही बोला कि chord is the long, diameter is the longest chord. How do you know कि दूसरी chord अगर मैंने बनाई, जैसे ये एक chord बनाई मैंने, C और D, CD is a chord. How do you know that this is smaller than the diameter? कैसे पता तुझे? You just said कि chord जो diameter के अलावा होंगी वो छोटी होंगी उससे. But can you support कि वो छोटी ही होगी definitely? कैसे पता तुझे छोटी होगी? हो सकता है बड़ी हो जाए. So the chord which will pass from the center of the circle will be the biggest one. That is the diameter. हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों होगा? यही मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों होगा? Because it is passing from the center point. अरे तो उससे क्या फायदा, उससे क्या मतलब हुआ? सेंटर पॉइंट से पास हो रही तो तेरे को कैसे पता कि वो लॉन्गेस्ट ही होगी? जरूरी थोड़ी है कि लॉन्गेस्ट हो, छोटी भी तो हो सकती है. ये किसने बोला कि सेंटर से पास होने वाली लॉन्गेस्ट होगी? यही तो अपन प्रूफ कर रहे हैं कि लॉन्गेस्ट क्यों होगी वो. So because the size of the circle varies from up to down. ओए ऐसा क्या? ये क्या मतलब हुआ? अच्छा, मैं अगर ऐसा डायमीटर बना दूं तो ये भी तो सेम ही उसकी है, सेम ही लेंथ तो होगी डायमीटर. ये वाली डायमीटर, ये वाली डायमीटर, बोथ आर ऑफ द सेम लेंथ. उससे क्या मतलब है कि ऊपर या नीचे बन रही है डायमीटर? डायमीटर तो सर्कल तो सिमेट्रिक होता है. अभी तुम्हें पकड़ में नहीं आ रहा है. देखो कैसे करते हैं. ये सर्कल है, ये मैंने डायमीटर बनाई, ठीक है, ए बी. अब मैं कोई दूसरी कॉर्ड बना रहा हूं अदर देन द डायमीटर, सपोज लाइक दिस सी डी. ठीक है, तो मुझे बताना है दैट सी डी इज लेस देन ए बी. तो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूं सेंटर से.
ये मैंने ज्वाइन कर दिया, एक CO हो गया और एक DO हो गया, ठीक है। यहां से O से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं ऑन द कॉर्ड लाइक दिस, लेट दिस बी E। क्या ये आ रहा है समझ में? Yes, sir. हाँ, नाउ यहां पे देखो दैट CO जो है वो CE से बड़ा होगा बिकॉज इट इज द हाइपोटेन्यूज, Yes, sir. ठीक है। एंड DO जो है वो DE से बड़ा होगा बिकॉज इट इज ऑल्सो द हाइपोटेन्यूज इन दिस ट्राइंगल। ये 90 डिग्री ट्राइंगल हो गया ना, एंड इन 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। आ रहा है क्या समझ में यहां तक? Yes, sir. ठीक है। सो आई से दैट, यहां पे लिख रहा हूं CE is less than CO and DE is less than OD, ठीक है। CO की वैल्यू क्या हो गई R, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास आ जाएगा CE प्लस DE इज लेस देन CO प्लस DO, करेक्ट। CO इज ऑल्सो रेडियस, देखो यहां से डायग्राम में CO सेंटर से ज्वाइन किया है मैंने पॉइंट C, so this is the radius. D is also a point on the circle, O is the center, OD is also the radius, so we have CE plus DE is less than twice of radius, ठीक है। and chord CD is equal to CE plus DE, CE plus DE तो chord CD हो गई। अरे हाँ या ना तो बोलो, Yes, sir. क्या हुआ? थोड़ी मुझे एनर्जी कम लग रही है एकदम से, समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ? अरे क्या हुआ, समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? Yes, sir. ओके तो बोलो, वरना मेरे को समझ में नहीं आएगा, मुझे लगेगा मैं कंप्यूटर को पढ़ा रहा हूँ। CO and DO are the radius and CE plus DE is equal to CD, so we get CD is less than 2R. This is an important equality. 2R जो है वो diameter हो गई because we know that diameter is equal to 2R, so we get CD is less than AB, and hence any chord other than the diameter is always smaller. खुशी, Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो गया था क्या तेरा? Yes, sir. नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम थी. ओके अभी दिख रहा है क्लियरली, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं अभी क्या हुआ। ओके यहां तक अपन आ गए थे, CE प्लस DE इज लेस देन 2R, करेक्ट। तो यहां से देखो CE प्लस DE इज इक्वल टू द कॉर्ड CD, तो यहां से इनइक्वालिटी हो गई CD इज लेस देन 2R, but we know that radius twice the radius is diameter which is AB, so we get the inequality CD is less than AB. CD is less than AB का मतलब है कि chord CD is less than the chord AB and AB is the diameter, so any other chord other than the diameter is always less smaller than it. क्या ये क्लियर है? Yes, sir. खुशी, आन्या, Yes, sir. आया समझ में? ठीक है। So that is why any chord other than the that is why we can say the diameter is the longest chord. ऐसा रीजनिंग देना पड़ेगा to claim that they are the diameter is the longest. डायरेक्टली बस ये नहीं बोल सकते कि सेंटर से पास हो रही है तो लॉन्गेस्ट हो गई, सेंटर से पास नहीं हो रही तो लॉन्गेस्ट नहीं हुई, उसके पीछे रीजन तो बताओ। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम आ रहा है? दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल।
so we can say that diameter is the longest chord. Now अभी ये कोई नहीं बताता है, ठीक है, बस बता देते हैं कि सेंटर से पास हो रही है इसलिए लॉन्गेस्ट होगी. उसका क्या मतलब हुआ यार? मैंने बोला कि सेंटर से पास नहीं होगी वो लॉन्गेस्ट होगी, तो हाउ कैन यू सपोर्ट योर क्लेम देन? Okay, coming back to different parts of the circle. We have done chord, we have done diameter, then next is arc, arc of a circle. This is A and B point on the circle. Right. खुशी तेरा वीडियो ऑफ क्यों हो गया? ओके, नाउ कौन बताएगा मेरे को आर्क क्या होता है? सबको पता तो होगा कि ए बी इज आर्क, ठीक है, बट हाउ विल यू राइट इट डाउन इन वर्ड्स? और एक्चुअली तुमको बता दूं, मैं भी आईएएस से ही पास आउट हूं, ठीक है. आई पास्ड आउट इन 2014 आई एम सॉरी 2014 एंड वहां पे ऐसे ही पढ़ाते हैं मैथ्स, मजा नहीं आता कुछ. पता नहीं अब तो चेंज हो गए होंगे शायद टीचर्स. तो मैथ्स सीखना है तो अच्छे से सीखो, समझ में आना चाहिए कि क्या चीज हो रही है, ठीक है. नाउ ए बी इज द आर्क. व्हाट कैन यू, how can you write down it in words? How can you explain to me what is an arc of a circle? The arc, the radius or the diameter of the circle depends on the arc. ये क्या बात हुई? Radius of a diameter of a circle मतलब? So Radius or diameter? if we change the length of the arc, then the diameter, the radius will also be changed. अरे आर्क लेंथ से डायमीटर या रेडियस कैसे चेंज हो जाएगा सर्कल का? ये मैंने ए बी ले लिया अभी आर्क, दिस इज द आर्क, ये आर्क है सर्कल की. अगर मैं यहाँ पे ले लूं, ए को यहाँ पे ले लूं, सपोज ये ए डैश ले लिया मैंने, तो ये ए डैश भी आर्क होगी, तो उससे रेडियस पे क्या फर्क पड़ रहा है? रेडियस ऑफ द सर्कल तो सेम ही है, सेम ही सर्कल है, रेडियस सेम है, डायमीटर सेम है. हाउ डज आर्क इफेक्ट रेडियस एंड डायमीटर? और ये डेफिनेशन थोड़ी हुई आर्क की. व्हाट इज एन आर्क? आर्क इज सिंपली अ पार्ट ऑफ द सर्कल. अभी सर्कल का ये पार्ट नहीं होता है, ये तो इंटरनल साइड है, ये सर्कल के अंदर का पार्ट है. सर्कल का पार्ट तो सिर्फ यही है जो सर्कमफेरेंस है, दैट इज द ओनली सर्कल. इनसाइड द सर्कल इज नॉट सर्कल, इट इज अ सर्कुलर रीजन. सर्कल जो है वो सिर्फ यही होता है, सर्कमफेरेंस जो है. सो आर्क, द पार्ट of a circle, part of a circle between 2 points on the circle is known as the arc. क्या ये समझ में आया? वर्ड से समझ में आया क्या? Yes, जैसे sir. ये ए बी है तो दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, ये ही पार्ट हो गया, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज द पार्ट ऑफ द सर्कल एंड दैट इज द आर्क. अगर मैं ए डैश पॉइंट ले लूं तो ए डैश बी, ये वाला पूरा पार्ट ऑफ द सर्कल हो गया, ये पूरा पार्ट, दिस इज द आर्क. इसमें सर्कल, इसमें रेडियस और डायमीटर कहीं यूज नहीं आ रहा, ठीक है, तो गलत चीजें मत पढ़. नाउ इसमें रेडियस कहीं पे नहीं है इन्वॉल्व, डायमीटर कहीं पे इन्वॉल्व नहीं है, दिस इज जस्ट द सर्कल, सर्कमफेरेंस वाला पार्ट. द पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज द आर्क. अभी जैसे मैंने ये ले लिया, अभी ए बी पॉइंट ले लिया, तो नाउ यू कैन से कि हाँ सर ये वाला एक आर्क हो गया और ये वाला भी तो एक आर्क हो गया, दूसरी साइड भी तो हो गया एक आर्क, Yes, sir. ठीक है. सो any 2 points make
two arcs. There are two arcs made always. So this, which is the smaller one, जो smaller दिख रही है, this is known as the minor arc. And जो major arc है वो ये है, this is known as the major arc, which is bigger. So 2 points divide the circle into two arcs. One is the smaller arc is known as the minor arc. The major arc is the bigger arc is known as the major arc. ठीक है. और अगर ये इक्वल हो गया मतलब डायमीटर्स के एंड पे हो गया, अगर ये इक्वल हो गया मतलब डायमीटर के एंड पे, मीनिंग दिस आर्क इज इक्वल टू दिस आर्क, तो इसको क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल. इट मेक्स अ सेमी सर्कल इफ दिस इज इक्वल टू दिस. वो कब होगा? जब ये डायमीटर के एंड पे होगा. When the 2 points are at the end of the diameter, they divide the circle into two semicircles. ये एक semicircle हो गया और ये एक semicircle. अंदर वाला पार्ट नहीं है semicircle. This is the semicircular region. This is also the semicircular region. Semicircle is only this line, only the line. ठीक है. ये गलत फहमी रहती है कि ये वाला पार्ट भी semicircle हो गया. ये तो अंदर का region है. Semicircle सिर्फ ये वाला पार्ट है, बाहर वाला, on the line वाला. Now, arc होता है. Then next is segment. Segment of a circle. Segment क्या होता है? जैसे मैंने ये सर्कल लिया और एक पॉइंट, दो पॉइंट ले लिए A and B और उनको ज्वाइन कर दिया, तो ए बी जो बन रही है लाइन सेगमेंट वो तो कॉर्ड हो गई, ये तो कॉर्ड हो गई. और ये वाला जो पार्ट ऑफ द सर्कल है, दिस इज द आर्क ए बी. हाँ, आर्क ए बी को अपन ऐसे लिखते हैं, ए बी और ऐसे कर्व्ड लाइन ऑन टॉप ऑफ इट. दिस रिप्रेजेंट्स आर्क ए बी. ठीक है. जब भी अगर अपन ऐसे लिख रहे हैं तो वी मीन माइनर आर्क, नॉट द मेजर आर्क. ठीक है. अगर मेजर आर्क मैं बोलूंगा तो इट हैज टू बी रिटन एज मेजर का आर्क. वी हैव टू राइट मेजर लाइक दिस. ठीक है. Otherwise we mean the minor. तो ए बी पॉइंट्स लिए मैंने दो ऑन द सर्कल. ए बी लाइन सेगमेंट तो कॉर्ड हो गई, ए बी पार्ट ऑफ द सर्कल आर्क हो गई. तो ये वाला जो रीजन है बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड, दिस इज नोन एज द सेगमेंट. द रीजन between, area नहीं बोलना है, it is the region between the chord and the arc formed by 2 points on the circle is known as a segment. अभी तुम सब ये बोल सकते हो मुझे कि there are two segments. जैसे दो आर्क थे वैसे ही दो सेगमेंट भी हो सकते हैं. कैसे? एक ये वाली आर्क हो गई जो माइनर आर्क है, उसके साथ ये वाला सेगमेंट हो गया, और एक सेगमेंट ये वाला हो गया जो मेजर आर्क के साथ है. ठीक है. एक छोटा रीजन हो गया, एक बड़ा रीजन हो गया. सो दिस इज द मेजर सेगमेंट. एंड दिस इज द माइनर सेगमेंट. अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो सर्कल्स. ठीक है. द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अभी तो बहुत तेज पढ़ा दूं, फिर बाद में मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने लग गया तो एकदम मतलब स्लो हो गया, फिर मजा भी खत्म हो जाएगा. वी हैव टू बिल्ड द फाउंडेशन. ठीक है. कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, कुछ भी पढ़ रहे हैं एक्चुअली, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, और वहां पे फास्ट हो सकते हैं.
बट जब शुरू की चीजें पढ़ रहे हैं तब एकदम स्लोली चलना होता है, आराम से चलना होता है. एवरी डेफिनेशन इज इम्पोर्टेंट. हर चीज को एकदम आराम से समझ समझ के चलना है. ठीक है, बेसिक्स को क्लियर करते रहो. जैसे अभी तेरा बेसिक खराब था, रॉन्ग था, दैट आर्क में रेडियस या डायमीटर से रिलेटेड कुछ है, बट दैट इज नॉट ट्रू. ठीक है, आर्क में रेडियस डायमीटर कुछ जरूरत नहीं है. देन तुम दोनों का ही एक ये वाला कॉन्सेप्ट खराब था कि सेंटर से पास हो रही है कॉर्ड, तो वो लॉन्गेस्ट हो गई. ठीक है, उसके पीछे रीजन तो पता ही नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, तो वो रीजन समझ में आएगा तो तुम्हें और मजा आएगा सर्कल पढ़ने में कि हाँ भाई ऐसा हो रहा है. वी आर प्रूविंग, वी आर गोइंग एंड वी आर प्रूविंग लाइक करेक्ट मैथमेटिशियंस एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग. ठीक है, कोई भी रैंडमली चीज नहीं कर रहे हैं अपन. मैंने कुछ बोल दिया तो वो ट्रू थोड़ी हो जाएगा. आई हैव टू सपोर्ट माई क्लेम, आई हैव टू गिव यू प्रूफ कि हाँ भाई ऐसा ही होता है. ओके, नाउ दिस इज सेगमेंट. क्या ये आगे समझ में? सेगमेंट, देयर आर टू सेगमेंट्स, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेक्टर ऑफ अ सर्कल. ये अपन सब डिफाइन करते हुए जा रहे हैं. व्हाट अ सेक्टर इज. सेक्टर ऑफ अ सर्कल, तो मैंने दो पॉइंट्स लिए ए एंड बी ऑन द सर्कल और उनको सेंटर से ज्वाइन कर दिया. ये सेंटर से मैंने ज्वाइन कर दिया. ये एक आर्क है ए बी, ये रेडियस है और ये रेडियस है. तो ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज द सेक्टर. दिस इज नोन एज द सेक्टर. सो द रीजन formed by the two radius and the arc at the end of two points on the circle is known as the sector. It is known as the sector. ठीक है, so this area is the minor sector. This region, I'm sorry, this region is the minor sector, and this region is the major sector. ये वाला जो रीजन है दूसरी आर्क के साथ जो बन रहा है, दैट इज द मेजर सेक्टर. क्या ये क्लियर है? These are all different parts of the circle जो अपने काम आएंगे हर जगह पे. ठीक है, ओके. नाउ circumference तो पता ही है. The circumference of a circle is the perimeter, the line, the perimeter of the circle is known as the circumference. ठीक है, अब एक important concept है जो सबका गलत होता है जब तक बताया नहीं जाता है अच्छे से, which is what is pi. ये पाई क्या चीज है, कहां से आई, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? Can you tell me what a pi is? What is the definition of pi? It is a constant, we know, and it is also an irrational number. But होता क्या है, कहां से आया? ऐसे टपक थोड़ी क्या हवा में से कि भाई हाँ एक पाई होता है, पढ़ लो. क्या होती है डेफिनेशन पाई की? यस, इतना चुप मत रहो. Anya, you are in the class, right? Yes, sir. Okay. हाँ, पता रहना चाहिए मुझे. Yes. Any thoughts? What is pi? किसी को पता है?
क्या वैल्यू होती पाई की? 3.14. क्या ये 22/7. अच्छा दोनों वैल्यू सेम होती हैं क्या? 22/7 एंड 3.14? मतलब दोनों पाई की वैल्यू है तो दोनों सेम होनी चाहिए ना, करेक्ट? आर दे इक्वल या उनका क्या अपन यूज करते हैं? क्या? It differs a little. यस इट डिफर्स अ लिटिल। तो दोनों पाई को क्यों बोल सकते हैं अपन दैट 3.14 इज आल्सो पाई एंड 22/7 इज आल्सो पाई? व्हाई कैन वी से दैट? यस 3.14 एंड 22/7 आर नॉट द सेम, ठीक है? डेसिमल पॉइंट्स अगर अपन निकालेंगे 22/7 के तो आगे डिफरेंट हो जाते हैं, 3.14 एंड आगे कुछ पॉइंट्स और आते हैं। तो 3.14 is a different value and 22/7 is a different value. 22/7 is more precise, 3.14 is less precise, but both are used to represent pi. But pi की actual value, ये भी सुना होगा कि pi की actual value millions of decimal places तक निकाल चुके हैं, ठीक है? Yes. उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग क्या है? It So means it is not divisible. नहीं, उसका मीनिंग ये है कि ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर किन नंबर्स को बोलते हैं? दोनों ने पढ़ा हुआ होगा, अच्छे से बताना मेरे को डेफिनेशन। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? ये स्कूल में पढ़ा हुआ है तुमने इरेशनल नंबर्स? कौन से होते हैं इरेशनल नंबर्स? नहीं पता? They are real numbers which have decimal points which can be extended into decimals. ओए ऐसे जुगाड़ मत लगा, कुछ भी डेफिनेशन अपने हिसाब से बना रही है। अगर क्लियर प्रिसाइज डेफिनेशन पता है तब तो बता, वरना नहीं ऐसे गलत। ऐसा नहीं कि लिटरेचर की तरह कुछ पता है हाँ दिमाग में और अपन ने वर्ड्स निकाल दिए मुंह से, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। मैथ्स इज वेरी प्रिसाइज, इट कैन नॉट बी जस्ट रैंडम थिंग्स यू आर राइटिंग डाउन लाइक लिटरेचर, जो दो तीन चीजें भी सही हो सकती हैं। इंग्लिश में तो आप काफी तरीके से एक सेंटेंस को लिख सकते हो, बट मैथ्स में तो यू हैव टू बी प्रिसाइज इन व्हाट यू मीन। ऐसे थोड़ी होता है डेसिमल्स व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड, इसका क्या मतलब हुआ? गिव अप दोनों ने? नहीं पता इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आया ना? यस अरे हार तो मान लिया करो, नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं बताऊंगा। आन्या नहीं पता क्या? अरे बोलो कुछ। No, sir. नहीं पता, ओके। सो पाई इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, which have non-repeating, non-terminating decimal expansion. Numbers which have non-terminating, non-repeating decimal expansion, those numbers are irrational numbers. This is the correct definition. ठीक है? क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Numbers which have non-repeating, non-terminating decimal expansion, जैसे ये वाला मैंने नंबर लिखा 2.453 bar. Is this an irrational number? Yes, sir. It is. गलत। अरे इतना गंदा इतना गलत कैसे पढ़ रखा है? 2.453 बार का मतलब है कि ये बार हट जाएगा तो दिस मीन्स 453 इज गेटिंग रिपीटेड एंड सो ऑन।
इट इज गेटिंग रिपीटेड. मैंने अभी डेफिनेशन बताई इरेशनल नंबर्स की, टर्म डेसिमल एक्सपेंशन विच आर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग. यहाँ पे तो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो ये Yes, sir. इरेशनल नंबर थोड़ी हुआ, ये रैशनल नंबर है. 3.453 इज अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है numbers which can be written in the form p upon q, where p and q both are integers and q is not equal to 0. आ रहा है ना ध्यान? Yes, ठीक है. sir. सो नंबर्स, और उसका दूसरी डेफिनेशन होती है नंबर्स विच हैव रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो 2.453 बार का तो डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट कर रहा है, तो इट इज अ रैशनल नंबर. इसीलिए पाई को अपन इरेशनल नंबर लेते हैं. पाई इज एन इरेशनल नंबर बिकॉज उसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है. इसलिए मिलियंस बिलियंस ऑफ प्लेसेस तक डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर चुके हैं लोग पाई का. ठीक है. इट इज एन इरेशनल नंबर. ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इरेशनल नंबर इज. पढ़ा हुआ है तुमने 9th में अच्छे से? अच्छे से यानी ये तो नहीं पता बट पढ़ा हुआ है डेफिनेटली. So pi is an irrational number. It belongs to q dash. और तूने रियल नंबर कहां से ले लिया डेफिनेशन में? इरेशनल नंबर की डेफिनेशन में रियल नंबर्स कहां से ले लिया? रियल नंबर्स अपन इरेशनल नंबर्स को डिफाइन करके बोलते हैं. रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स. ये थोड़ी बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन दिस. रियल नंबर्स अपन बोलते हैं कि रैशनल और इरेशनल दोनों का सेट, दोनों के सेट को मैंने ज्वाइन कर दिया. टुगेदर रैशनल एंड इरेशनल मेक रियल नंबर्स. कोई बात नहीं, ऐसे ही हो सकता है. ठीक है, परेशान नहीं होना है. खुशी क्या हुआ? अरे हाँ, मैं बताता रहूंगा ऐसी चीजें. ठीक है, कॉन्सेप्ट सही करने हैं अपने, क्योंकि गलतियां होती हैं सबसे, बट उनको रिपीट करना इज द बैड थिंग. ठीक है. नाउ पाई बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स. ये तो मैंने बता दिया कि इरेशनल नंबर होता है, इसलिए अपन उसके डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल तक मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक फाउंड करते रहते हैं. ठीक है. तो मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक अपन क्या करेंगे वैल्यू यूज करके? इसलिए अपन पाई को अप्रोक्सीमेटली 3.14 लेते हैं और 22/7 लेते हैं. ये दोनों नंबर्स तो रैशनल हो गए. 3.14 is also rational and 22/7 is also rational. ठीक है, but we are approximately taking this value for calculations, for making our life easier. क्योंकि पाई अगर मिलियन प्लेसेस तक होगा डेसिमल एक्सपेंशन में, तो अपन उसको कैलकुलेशन में कैसे यूज करेंगे? लिखते ही जाएंगे, लिखते ही जाएंगे. बट we only need this much accuracy in our calculations for now. So 3.14 and 22/7 are the approximate values of pi that we take. ठीक है, ये सब अपना डिस्कशन हो गया है. बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाई? आया कहां से? तो पाई की डेफिनेशन होती है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर. अब the beautiful thing about pi is and why it is such a fascination for so many people, और इतना क्यों काम में लेते हैं अपन. जैसे ये सर्कल लिया मैंने, या ये सर्कल लिया. ठीक है, इसका रेडियस कुछ है r1, इसका रेडियस है कुछ r2. ठीक है. When we calculate this quantity, circumference upon diameter या circumference upon twice the radius, कोई भी सर्कल हो, छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो, हमेशा ये सेम ही वैल्यू आती है. एग्जैक्टली सेम हो, चाहे इतना बड़ा सर्कल हो, चाहे इतना बड़ा सर्कल हो, या अर्थ जितना बड़ा सर्कल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डायमीटर सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर अगर मैं करूंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज फॉर अ सर्कल. ठीक है, दिस इज द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल. क्योंकि ये
आया है, अपन ने कैलकुलेट करके देखा तब ये वैल्यू आई है, ठीक है. वी फाउंड आउट कि दिस कम्स आउट टू बी अ कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज पाई. उस कांस्टेंट को अपन पाई लेते हैं, एक कांस्टेंट को अपन एक पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दैट कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली 3.14 और 22/7. तो ये जो डेफिनेशन है ये किसी को पता नहीं होती है कि पाई का मीनिंग क्या है. अब ये तो पता है कि सर्कमफेरेंस इज 2 पाई r होता है, राइट, यू नो दिस. बट अगर अपन पाई नहीं जानते हैं तो वो 2 पाई r कैसे हुआ, ठीक है. तो वो 2 पाई r इज दैट वाई इंपॉर्टेंट बिकॉज पाई इज सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर. डायमीटर को मैं इधर ले जाऊंगा तो 2r इंटू पाई हो जाएगा, तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू 2 पाई r हो जाएगी. But that is not the definition. Definition is pi is circumference upon radius, which is constant for any circle. छोटा बड़ा कितना भी, इतनी छोटी सी इतना छोटा भी सर्कल होगा उसका भी circumference upon radius will be pi. ठीक है. That's why it's so fascinating. And ये पता नहीं होता किसी को भी. तो if you want to experiment on someone कि उसको कितना पता है, कितना वो सीखता है अच्छे से, कितना वो जानता है सर्कल के बारे में, तो यू कैन ऑलवेज आस्क देम कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पाई, टेल मी. ठीक है. सो नाउ टाइम अपना कंप्लीट हो चुका है, पर मैं कंटिन्यू करना चाहता था थ्योरम से, बट कोई बात नहीं, आज मैं तुमको और कष्ट नहीं दूंगा कंटिन्यू करने का एंड वी विल स्टॉप द क्लास हियर. ठीक है. 2 hours is a lot of time to attend a class. ठीक है. We do not want to take more. So that's it for today. Okay. Thank you very much. And next class अपनी Monday को नहीं होगी, Wednesday को होगी. So attend them. Do not miss them. 3 classes attend करके देखो, अच्छा लगता है पढ़ना तो कंटिन्यू करो, डेफिनेटली कंटिन्यू करो, बिकॉज वी वांट टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स. हम ऐसे पढ़ाएंगे जिससे दूसरे तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे कभी. ठीक है. वी वांट यू टू स्टार्ट थिंकिंग. तो कंटिन्यू करके देखो. इफ यू फाइंड अस टू बी गुड इनफ देन कंटिन्यू विद अस. ठीक है. अरे हाँ या ना. यस. ओके. थैंक यू. बाय बाय.